अस्सलाम वालेकुम। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स। इस यूनिट का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, हम इस यूनिट में ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि नहायत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ऑल आई नीड इज योर फोकस। ठीक है, मुझे सिर्फ आप लोगों का फोकस चाहिए। ठीक है, आपने फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। मैट्रिसेस होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये चीज बताना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर मैट्रिसेस? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज मैट्रिसेस। ठीक है, आप ये साथ साथ लिख लें, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लें। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज मैट्रिसेस। तो ये होते हैं मैट्रिसेस। अब अगर हम मैट्रिसेस को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आपने इस यूनिट को पूरा पढ़ना। ठीक है, और समझना है डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आपने मैट्रिसेस को पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज है, मैं इससे सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपने इसे गौर से समझना है उसे। आप इस वीडियो को 2 बार देख लें या फिर आप एक ही बार देख के साथ साथ नोट डाउन कर लें तब भी ठीक है, ये से आपको सुइटेबल लगे। सो इस क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है इन मैट्रिसेस का। ठीक है, अब उससे इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें कुछ समझना जरूरी है। ये वाला पार्ट जो है ना, हमें समझना जरूरी है। रिमेंबर का एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल्स होती हैं ये रोज होती है, ये रो है। ठीक है, ये जो लाइन समझ आ रही है ये रोज होती है। वो जो इस तरह समझ जाते हैं ना, जो वर्टिकली आते हैं, हम इसे कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, ये कॉलम होता है और ये जो हॉरिजॉन्टल जाती हैं उन्हें रोज कहते हैं। ठीक है, ये रोज है। सो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि हम सिंपल ये बता दें कि इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स। ठीक हो गया, बट हमेशा याद रखना कि सबसे पहले आप रोज को लिखते हो फिर आप कॉलम्स को लिखते हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये नहीं कि पहले आपने कॉलम को लिख दिया फिर आपने रो को लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। सो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, इसके अंदर 1 रो है, 2 रो है, तो कितनी रोज है इसके अंदर? 2। तो आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ ए इस मैट्रिक्स का नाम है। ठीक है, ये रहा इस मैट्रिक्स का नाम कि ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे रोज लिखने होते हैं, फिर बाय, फिर कॉलम लिखना होता है। सो इसके अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स। सो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। ठीक हो गया, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सिंपल सिंपल है। ठीक है, अब आपने इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? ये देखिए, इसके अंदर कितनी रोज हैं? 1 2, 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ बी इज 2/2। रिमेंबर पहले रोज लिखते हैं बाद में कॉलम्स लिखते हैं। अगर आपने इस तरह नहीं किया तो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ, इसका क्या ऑर्डर है? अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। इसके अंदर रो 1 ही है, दूसरी कोई रो तो है नहीं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2। ठीक है, 2 कॉलम्स है। सो ऑर्डर ऑफ सी इज 1/2। अब 1 रो है, 2 कॉलम्स है, इस तरह आपने लिखना है। अब मैं इसको देखूं, इसके अंदर क्या है ऐसा? इसके अंदर रोज कितनी है? 1 2 3, 3 रोज है इसके अंदर। और कॉलम कितने हैं? 1, एक ही कॉलम है। ठीक है, कोई और कॉलम तो है नहीं। सो ऑर्डर ऑफ डी इज 3/1, यानी 3 रोज है और 1 कॉलम। इस तरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर पेपर में आता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस? मैंने कहा ये सारी मैट्रिसेस है। ठीक है, मैट्रिसेस क्यों है? बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज मैट्रिसेस। ठीक है, इसके अंदर रोज भी है और इसमें कॉलम भी है। क्या इसके अंदर रोज और कॉलम है? जी, इसके अंदर रोज और कॉलम है। अगर आप देखेंगे ये 1 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, सो ये भी एक मैट्रिक्स है अगर आप इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देखें। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एफ इज, एफ का क्या ऑर्डर है? 1/1। इसके अंदर रोज कितनी? 1, कॉलम कितने? 1। तो इसके 1/1 इसका ऑर्डर बनता है। बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आप लोगों ने साथ में समझना है। मैं यही आपको प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को आराम से कौन से समझें, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल? क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये पढ़ना है कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स होता कौन सा है? सबसे पहले हमें ये पता नहीं चाहिए वो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम है। ठीक है,
जिनके ऑर्डर सेम होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक और चीजें बताना चाहता हूँ। ये चीज कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं, आप इनको ऑर्डर को इस तरह में लिख सकते हैं। जिसका फॉर एग्जांपल डी है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये ठीक है, ये वाला। सो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखो 406 है, 406 में एज इट इज इसके नीचे लिखा हुआ, ठीक है। सो आप देखें कि इसका ऑर्डर को लिखने का एक और भी तरीका कार है। इधर तो आप इस तरह लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एफ इज 1/1 या ऑर्डर ऑफ डी इज 3/1, ठीक है। इसको लिखने का एक और मेथड ये है कि आप मैट्रिक्स को इस तरह लिख दें और नीचे इस तरह लिख दें रो इनटू कॉलम्स, ठीक है। तो इसको, ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, इसको आप इस तरह लिखते हैं इसका ऑर्डर को, ठीक है। 406 3x1, तो ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है एग्जामिनर को, या कि हर किसी को भी, एग्जामिनर को कहना जरूरी नहीं है, जिसको भी चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसे पता चल जाता है कि ये पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। सो 3x1 यानी इसके अंदर 3 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको लिखते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, आपको बहुत सारे मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और आपने बताना है कि इनके ऑर्डर क्या है, ठीक है, इनका ऑर्डर, इनका ऑर्डर इक्वल। तो सबसे पहले आपने हर किसी को सेपरेटली सॉल्व करना, ठीक है। जब तक आप इनको सेपरेटली सॉल्व नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। आपने जिस तरह इसको सेपरेटली सॉल्व करें, ऑर्डर ऑफ ए इज 1/1, इसका क्या, रोज 1 है, कॉलम 1 है, ठीक है। सो सेम केस बी का है, आप लोगों ने ये खुद करना है, ठीक है। इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। इसके अंदर रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं, 1/2, ठीक है। इसके अंदर ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब आप लोगों ने यहाँ पे बहुत बहुत समझना, अगर इस तरह होना 5 और -2 इधर लिखा हुआ, यानी दरम्यान में स्पेस हो, दिस मीन कि ये एक अलग-अलग है, ठीक है। ये कंपोनेंट अलग है, ये कंपोनेंट अलग है, बट क्योंकि ये कंपोनेंट अलग नहीं है, कि यहाँ पे कंपोनेंट बहुत साथ लिखे हुए हैं, देखें 5 - 2 बिल्कुल इकट्ठे लिखा हुआ है, यानी इंस्टेड ऑफ इस तरह हम लिखें, इधर इस तरह लिखा हुआ है 5 - 2। सो ये एक वन ही चीज, ये एक सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है, सिंगल इंग्रेडिएंट है, आप ये समझ। सो इस तरह है कि ये एक ही चीज है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर इस दूर दूर लिखा होता ना, ये किधर है, ये एक इधर है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों अलग अलग है। बट अगर ये करीब लिखे हैं तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब आपने इसे सॉल्व करना है, 5 - 3 क्या होता है, 2, साइड पे आपने सीधा ब्रैकेट्स डाल दिए, तो अब इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। सो ये इसका ऑर्डर है। कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे दूर दूर है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। इसका ऑर्डर तो आप लोगों को पता चल गया 2/2 है। अब इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/1, ठीक है, 2 रोज 1 कॉलम। अब जो मेन चीज आती है वो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बहुत ही इकट्ठे लिखे हैं, ठीक है, लेकिन इनके जब डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे इधर साइन, साइन भी आया हुआ है, जब साइन भी आ जाए बीच में और बहुत करीब करीब लिखे हैं, तो इसका मतलब हमने इन्हें सॉल्व करना है, ठीक होगी। अब ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई सिंबल है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस लगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा, तो इसका मतलब ये एक अलग है। यहाँ पे क्योंकि साइन लगा हुआ है और ये करीब करीब भी है, तो इसका मतलब हमने इन्हें सॉल्व करना है। सो 3 - 1 इज 2 एंड 3 + 3 इज 6। अब आप इसका ऑर्डर ऑर्डर बताएं, ठीक हो गया। इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ जी इज 2/1। तो इस तरह हमने इन चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अब इसका भी ऑर्डर सेम है, ये अब देखें 2/2 है। ये यहाँ पे अब ये देखें, ये वाला जो कंपोनेंट है अगेन ये इकट्ठे लिखा हुआ है और साथ में प्लस का सिंबल भी, ये नहीं, इस तरह नहीं है 3 3 2, इस तरह नहीं है। देखिए ये दोनों जो है बहुत इकट्ठे लिखे हैं और साथ में एक साइन भी बीच में आ रहा है, इसका मतलब है हमने इन्हें सॉल्व करना है। 3 + 2 क्या होता है, 5। और अब इसका ऑर्डर बताएं, 1 रो 2 कॉलम्स, तो 1/2। और ये जो लास्ट है ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर भी सेम एज इट इज, अगर आपको ऊपर सारा समझ आ गया। सो अब ये 2, ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज, आप इन्हें सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें, और आप लोगों के पास आपका डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। अब आप इसका ऑर्डर बता दें, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स है इसके अंदर, तो इसी तरह, सो इसके अंदर इसी तरह का सारा ऑर्डर वगैरह आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब असल में जो क्वेश्चन था हमारे पास,
क्वेश्चन ये है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से मैट्रिसेस कौन सी इक्वल है। अब आपने हर किसी का ऑर्डर देखना है। अगर आप देखें एक ऑर्डर किया 1 by 1, किसी और का ऑर्डर है 1 by 1, सी का ऑर्डर है 1 by 1, तो ए और सी आपस में इक्वल है। और कोई है ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो? नहीं। और 1 by 1 किसी का भी नहीं है, इसका 1 by 2 है, इसका 2 by 2 है। सो ए और सी आपस में इक्वल है। ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स और कौन से हैं? अब ए और सी को देखिए, आप देखते हैं बी का क्या 1 by 2, और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 2 है? बी का है, डी का है 1 by 2, और किसका है? और 2 by 1, और किसी और 1 by 2 ये आई का। ठीक है। सो बी डी और आई आपस में इक्वल है। अब और देखते हैं और कौन से मैट्रिक्स आपस में सेम है। और ये देखते हैं कि 2 by 2 का है, ई है, एच है, जे है। ई एच और जे आपस में इक्वल है, तो एफ और जी भी आपस में इक्वल है। सो अब हम लास्ट में देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे। सिंपल इज दैट, आपने ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है अगर ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो ए प्लस सी किसके इक्वल होगा? 0 के। ए प्लस बी -m, यानी कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट इक्वल होगा, इसका सेकंड इसके, इसका थर्ड इसके, इसका फोर्थ इसके। ठीक है। इस तरह आपस में इक्वल होते हैं। तो अब आप इनको इनकी डिजायर्ड इनकी वैल्यूज लिखें। ठीक है। जिस तरह ये है कि ये ए प्लस सी किसकी इक्वल है? 0 के। आपने ये लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ए प्लस टू बी किसकी इक्वल है? -7 के। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सी -1 किसकी इक्वल है? 3 के। आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। 4 - डी 2 डी की इक्वल। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसका फोर्थ कंपोनेंट इसके 4 के इक्वल होगा, इसका 2 इसके 2 के, इसका 1 इसके 1 के। ठीक है। ये इसके इक्वल होगा। सो इस तरह हम इक्वेशंस बनाते हैं। अब हमने इनको सॉल्व करना है और इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। अब मैंने सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 पहले किया। क्वेश्चन ये उठता है, मैंने इक्वेशन नंबर 3 को पहले सॉल्व क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व नहीं किया। ठीक है। एक क्वेश्चन है ना। अब ए प्लस सी को इसलिए सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं? जिससे ए बी सी डी जिसके हमें वैल्यूज नहीं पता होती, हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। और जो 1 2 3 होता है मैंने कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। सो ए प्लस सी इक्वल टू 0 में दो वेरिएबल्स। हम अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? -c। ए प्लस सी उधर जाके क्या हो जाएगा? -c। अब -c तो कोई वैल्यू हुई नहीं। ठीक है। ये तो वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल आ गई। तो इस तरह सॉल्व होता है। जितने वेरिएबल्स होते हैं हमें उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा 1.5 में, 1.4 में। सो ए प्लस सी किसकी इक्वल 0 के, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनके अंदर सिंगल वेरिएबल हो। जैसे इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है 4d डी, यानी सिर्फ डी ही इन्वॉल्व है। इसके अंदर भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, ए और बी। ये दो वेरिएबल इस तरह नहीं होते जैसे यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो दो वेरिएबल हो गए। ये एक ही वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इधर भी डी है, इधर भी डी है। हाँ, अगर इधर डी होता इधर भी होता तो फिर दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते। सो सबसे पहले ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। c - 1 विल बी इक्वल टू 3। ठीक है। हमने इस इक्वेशन को लिखा और मुझे c की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे -1 और ये उधर जाके क्या होगी? +1, और 3 + 1 = आ गया 4। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को, क्योंकि इसके अंदर भी सिंगल वेरिएबल है तो मैं इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे c की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूँ ना, मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करूँ। 4 है 4d - 6 = 2d। ये मैं फाइंड आउट करने लगा। ठीक है। सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिखना है। एक काम करते हैं, 2d को उठा के इस 4d के पास ले आते हैं ताकि मैं इनको सॉल्व आउट कर लूँ। 2d यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? माइनस। ठीक है। -6 एज इट इज आ गया, 4d एज इट इज आ गया। ठीक है। उसके बाद 4d - 2d क्या हो जाएगा? 2d। 4 में से 2 गया, क्या है? 2। ठीक है। +4 - 2 क्या आता है? 2। -6। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे तो d की वैल्यू चाहिए। सो इसका मतलब यहाँ पे d को अकेले होना चाहिए। ठीक है। सो -6 है, उधर जाके क्या होगा? +6। ये देखिए +6 हो गया। और यहाँ पे 2d हो गया। अब ये तो 2d की वैल्यू 6 है, मुझे d की वैल्यू चाहिए। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड, और 2 1 2 2 3 6। सो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 3। अब याद रखना कि c की वैल्यू आपके पास 4 आई है और d की वैल्यू आपके पास 3 आई है। अब हम उन वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर डबल वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक हो गया।
सो सॉल्विंग इक्वेशन 1, अब मैं पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करता हूँ। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। और c की क्या वैल्यू है यहाँ पे, c की वैल्यू 4 है, ठीक है। सो हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, c की वैल्यू उठा के 4 यहाँ पे लिख देते हैं। और a, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे +4 और उधर जाके क्या होगा -4, मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब मैं लास्ट वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वो है b की वैल्यू हमें पता ही नहीं, अब b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इक्वेशन 2 देखूं तो इक्वेशन 2 की क्या वैल्यू है, a प्लस 2b, इक्वेशन 2 है क्या, सॉरी वैल्यू नहीं, इक्वेशन 2 है क्या, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। a की वैल्यू क्या आ गई है, -4, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब -4 है, ठीक है, मुझे तो b की वैल्यू चाहिए। -4 उधर जाके क्या होगा, +4, देखो मैंने यहाँ पे +4 लिखा, -7 + 3 क्या होता है, -3। अब मुझे तो 2b की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू चाहिए। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, और सिंपल इज दैट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो ये है आपके कुछ क्वेश्चंस। अब अगर आपने देखना हो कि आपने सही किया है या गलत किया है, फॉर एग्जांपल आप इसी में कोई भी वैल्यू उठा के डाल दें तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू क्या है, -4 + 2b है ना, 2b, b की वैल्यू क्या आ रही है, -3/2, राइट। और ये किसकी इक्वल होना चाहिए, -7 के, -7 के। अब अगर आप देखें तो 2 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, 2 2 से कैंसिल होने के बाद में हमारे पास क्या बनता है, -4 + -3, ठीक हो गया। यहाँ पे इक्वल टू -7 आ रहा है, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस, -4 -3 इक्वल टू दिस, और -4 -3 क्या होता है, -7 इज इक्वल टू -7, ठीक है। इस साइड पे भी -7 आ गया, इस साइड पे भी -7 आ गया, और यस हमने सॉल्व आउट कर लिया, इसका मतलब हमने सही सॉल्व आउट किया। तो आप इससे हम चेक कर सकते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। सो आज मैंने यहीं तक पढ़ाना था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।